सभी को। मिन्नी वॉइस आ रही मेरी? हाँ जी। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो कोड तो हर जगह सेम होता है, ठीक है। आप एक काम करिए, आप इंटेलिजे आइडिया पे कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा। ओके ओके ठीक है। सो आप सब जरा यहाँ देखिए। आप में से कितने लोगों के पास VS कोड है? आप लोग सर्च करिए VS कोड फॉर विंडोज या जो भी आपका सिस्टम है, VS कोड सर्च कर लो, सिर्फ VS कोड डाउनलोड। फर्स्ट लिंक आ जाएगी code.vscode.com/download। इस पर क्लिक करिए, आपकी पहली वेबसाइट इस तरीके से खुल जाएगी। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चुन लो, ठीक है। मेरा विंडोज़ है, विंडोज़ 10 या 11 जो भी है, वो लोग सिस्टम इंस्टॉलर 64 बिट यूज़ कर लेना, सिस्टम इंस्टॉलर 64 बिट, ठीक है, ओके। और आप सभी JDK 21 या 25 जो अच्छा हो वो यूज़ कर लो। मैं लिख रहा हूँ JDK 21 डाउनलोड। दोनों ही LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ठीक है। 21 एंड 25 आप 17 भी यूज़ कर सकते हो, 11 भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैं आया यहाँ पे, स्क्रॉल किया, JDK 25 फॉर विंडोज, MSI इंस्टॉलर या नॉर्मल 64 बिट इंस्टॉलर, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम कर ले रहे हैं इंस्टॉलर, 2 मिनट लगेगा, डाउनलोड हो जाएगा। देन इसके बाद डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, और सेम काम VS कोड के साथ भी है। डाउनलोड करके डबल क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सारे ऑप्शन को टिक करो, इंस्टॉल, ठीक है। तो आप लोगों का एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगा लाइक दिस। जब भी VS कोड में आओगे बिल्कुल फ्रेश इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल के बाद ओपन फोल्डर। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो VS कोड में, सबसे पहले फोल्डर ओपन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे आप एक्लिप्स या इंटेलिजे आइडिया वगैरह में वर्कस्पेस ओपन करते हो, एग्जैक्ट उसी तरीके से यहाँ पर भी है, पहले फोल्डर खोलना जरूरी है। सो ओपन फोल्डर, किसी भी एक डायरेक्टरी में, फॉर एग्जांपल आप लोग डॉक्यूमेंट्स या किसी भी ड्राइव में, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने लास्ट टाइम बना लिया था, वीकेंड जावा एट 11, ठीक है। इसके अंदर कुछ है, एक प्रोजेक्ट है, कोई नहीं। यहाँ पे जावा बेसिक्स प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम डाला मैंने, एंटर। फिर उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। इसे बंद करिए, ये लीजिए, एक बिल्कुल फ्रेश फोल्डर खुल के आ गया, जावा बेसिक्स, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, VS कोड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर IDE है, ठीक है।
ये जो IDE है इसके अंदर आपको टेक्स्ट एडिटर भी मिलेगा, टर्मिनल भी मिलेगा, और आप यहाँ से कमांड डाल के अपने कोड को एग्जीक्यूट भी करा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो IDE है इसमें 3 चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, ठीक है, और आपका जो है टर्मिनल। 3 चीज। कंपाइलर हमने डाउनलोड मार लिया जावा का, JDK जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, इंटरनेट से, और इसको इंस्टॉल कर लिया। और VS कोड जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है सिंपल सा वो, और टर्मिनल हर एक सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, चाहे वो आपका पावर सेल हो, आपका जो है नॉर्मल CMD हो, या फिर आपका जैस हो, बैस हो, कुछ भी हो, सबके पास डिफॉल्ट होता है एक, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जरा वो देखिए। जावा बेसिक्स के अंदर अगर आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है तो ये देखिए एक सिंपल सा शॉर्टकट है Ctrl+N, या आप यहाँ पे क्लिक करके भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें सारी वो फंक्शनैलिटी मिल जाएंगी जो आपको नोटपैड में मिलती हैं। इवन यहाँ पे ऑटो सेव वगैरह बहुत सारी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज भी मिलेंगी। सो यहाँ पे देखिए न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए एक छोटी सी फाइल बना ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 01 intro .java। एक्चुअली जो भी फाइल वगैरह के नाम रखे जाते हैं ये सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स। और आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जब भी आप कभी फाइल का नाम रखोगे, क्लास का नाम रखोगे, वेरिएबल का नाम रखोगे, मेथड का नाम रखोगे, ये सारे आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। और आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है, रिजर्व कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, होते हैं स्पेशल कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर को छोड़ के और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ अंडरस्कोर से स्टार्ट की, न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए इसीलिए, ठीक है। सो फाइल बन के तैयार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक क्लास का नाम _01_ intro। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लोग C या C++ पढ़ के आए होगे अभी, ठीक है। जावा के लिए प्री रिक्विजिट होती है C और C++, ठीक है, ये आपको पहले भी बताया होगा, ठीक है, किसी ने। सो जो C या C++ है वो दोनों क्या हैं, जो C और C++ है दोनों ही मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके अंदर जो C थी ये पूरी तरीके से प्रोसीजर ओरिएंटेड और यू कैन से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इनको फॉलो करती थी, ठीक है। जो C है वो क्या करती थी, कोई भी अगर उसे काम करना है C के अंदर या फिर आप लोगों को कोई भी काम करना है C के अंदर, उसमें कुछ इस तरीके से काम होता था, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। Like this,
ठीक है, इस तरीके से कुछ काम होता था। इसमें जो भी काम होता था फंक्शंस बना बना के होते थे इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें ये रहा फंक्शन और ये रहा एक फंक्शन। ठीक है, आप चाहो तो इंट मेन की जगह वर्ड मेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को फॉलो किया जाता था, और यू कैन से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को फॉलो किया जाता था फंक्शन बना बना के। ठीक है, लेकिन जो आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग था उसमें एक फ्लॉ था। ठीक है, क्या फ्लॉ था उसके अंदर, कि जब आपका कोड बेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ऐसे सिनेरियो में कोड को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। जो भी आपका सॉफ्टवेयर उसको हैंडल करना, मेंटेन करना, उसको एक्सटेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो क्या करें यार, अगर इतनी बड़ी दिक्कत है तो, क्योंकि कोड की मेंटेनेंस करना, उसको एक्सटेंड करना, ये तो होना ही चाहिए। इसके बिना तो कोई सॉफ्टवेयर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो 1970 में आई थी सी, फिर आगे जाके 1970 में डेनिस रिची ने इन्हें डेवलप करके दिया था एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को। फिर उसके बाद जब इसमें ये फ्लॉ दिखने लग गया, तो 1979 के अंदर जो बजान स्ट्रॉप्टस है, ठीक है, और डेनिस रिची वगैरह, इन सब ने मिल के क्या बनाई, C++। ठीक है, जिसमें इस तरीके से कुछ काम होने लग गया। ठीक है, C++ के अंदर क्लास बेस्ड डेवलपमेंट, बहुत सारे लोग इसको सी विद क्लासेस भी बोलने लग गए थे। फिर उसके बाद इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया। ठीक है, जो C++ है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको फॉलो करने लग गया। किसको फॉलो करने लग गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें जो भी डेवलपमेंट होता था, ठीक है, ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के ही होता था, लाइक दिस। ठीक है, और इवन आप इसमें फंक्शंस भी बना सकते थे बाहर, इस तरीके से। ठीक है, तो जो C++ है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होने लग गई, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी आप फॉलो कर सकते हो C++ में। बताओ कितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई इसमें, और ऊप्स की वजह से इसके अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स भी आए। ठीक है, बहुत सारे नए नए। ठीक है, जिससे जो भी प्रॉब्लम सी में थी वो सब हटा दी गई। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, तो सी का इनहेंस्ड वर्जन वो बना C++। ठीक है, लेकिन C++ में भी कुछ फ्लॉज थे, सिक्योरिटीज में और भी दूसरी चीजों में कुछ फ्लॉज थे। ठीक है, तो 1991 के अंदर, ठीक है, जेम्स गॉसलिंग और उनकी पूरी टीम ने सबसे पहले बनाया ओक। क्या बनाया, ओक, जो चीड़ का पेड़ होता है, ओक, उसके नाम पे जावा का पहला वर्जन जो है उन्होंने बनाया था, जिसका नाम दिया उन्होंने ओक। लेकिन उसमें भी कुछ फ्लॉज थे। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे उसे अपडेट करते 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 लास्ट में जाके 1995 के अंदर जावा का पहला वर्जन लॉन्च किया, जावा 1.0। पहले उसका नाम ओक था,
फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 उसमें उसका ऑफिशियल वर्जन जो लॉन्च हुआ जावा का वो था 1.0। 1995 के अंदर जेम्स गॉसलिंग ने उसे लॉन्च किया। जेम्स गॉसलिंग कहाँ पे? सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, तो 1995 के अंदर जावा का पहला वर्जन आया। तो जब से लेके अभी तक मार्केट में टोटल 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, 3 साल से जो है क्या कहते हैं जावा मार्केट में टिकी हुई है। ठीक है, 1995 से लेके अभी तक 30 साल। तो जरा सोचो, अगर टिकी हुई है तो कोई ना कोई रीजन होगा। ऐसे क्या रीजन या ऐसे क्या फीचर्स थे जिसकी वजह से जावा अभी तक मार्केट में टिका हुआ है? So ठीक है, देख रहे हो इसमें पूरी थ्योरी लिखी पड़ी है, कौन कौन से ऐसे फीचर थे, क्या थे, क्यों थे, कैसे थे। ठीक है, तो एक काम करेंगे, थ्योरी जो है ना हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार जो है इस स्लाइड को मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार खुद से पढ़ के आना, फिर उसके बाद हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स या कुछ भी हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्या नाम है, नितेश, इज दैट क्लियर? Yeah, man, yes. सो मैं आप लोगों को स्लाइड्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ थ्योरी वहाँ से हम देख लेंगे, हम आ रहे हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, सो अब जावा के अंदर जो काम होने लग गया वो किस में होने लग गया? ऊप्स के अंदर। ठीक है, ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एस फॉर सिस्टम। ठीक है, ओपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब चीज किसके ओरिएंटेड है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी काम होता है ऊप्स को फॉलो करके किया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दे रहा हूं मैं। देखिए जरा, एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, यहां पे देखो ऊपर ऑप्शन है किसका? टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। और ध्यान रखना जेडीके वगैरह जब भी इंस्टॉल करो, जेडीके वीएस कोड, ठीक है, तो जेडीके इंस्टॉल करने के बाद वीएस कोड एक बार पूरी तरीके से बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट कर लेना। ठीक है, वरना चेंजेस उठाता नहीं है। टर्मिनल भी जाके न्यू टर्मिनल, अदरवाइज आप शॉर्टकट मार दो कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, ये कंट्रोल बैकटिक से भी काम हो जाता है। ठीक है, न्यू टर्मिनल। ठीक है, मैं भी कौन से फोल्डर में हूं? जावा बेसिक्स। एक कमांड डाल रहा हूं, मैंने कहा जावा सी हाइफन हाइफन वर्जन।
मैंने पूछा जावा का जो कंपाइलर है उसका वर्जन क्या है मेरे पास, 25 जावा हाइफन वर्जन। जेआरई वगैरह के क्या वर्जन है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन रन टाइम एनवायरनमेंट 25.0.1, ठीक है। फिर उसके बाद ये हॉटस्पॉट सर्वर वगैरह सब 25 है मेरे पास, जावा सी जेआरई सब कुछ, ठीक है। जब आप जेडीके इंस्टॉल करोगे तो अपने आप सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और ये चेक करने की कमांड है कि क्या सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल्ड हुआ भी है आपके सिस्टम में या नहीं। और आपको जावा के नए वर्जन में पाथ वगैरह सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो पहले का टाइम पे हुआ करता था जावा 7 वगैरह तक, ठीक है। तो अब देखो जरा, मैं यहाँ पे कमांड डाल रहा हूँ जावा सी स्पेस, फाइल का नाम क्या है मेरी _01 intro डॉट जावा, ठीक है। मैंने एक्चुअली टैब दबा के शॉर्टकट यूज कर लिया, ./ लगे हुए रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं। जावा सी स्पेस फाइल का नाम डॉट जावा। तो मैं इस फाइल को कंपाइल करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, कंपाइल, एंटर। इस जगह पे ध्यान रखना सब लोग, बढ़िया, ठीक है। एक क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, जावा, इस क्लास फाइल का नाम क्या है _01 इंट्रो, एंटर। देखिए क्या कोड लिखा हुआ था मैंने, हेलो। लेकिन यार कौन मैन्युअली इतना कोड लिखेगा, मैं तो नहीं लिखना चाह रहा, क्या करें। ये है एक्सटेंशंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, एक्सटेंशंस। वीएस कोड में एक्सटेंशंस के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये समझ लो प्लगइन की तरह है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेना कोड रनर, एक इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसमें एक छोटी सेटिंग भी करनी होती है, ये दिख रहा है मैनेज, इंस्टॉल करने के बाद मैनेज एक्सटेंशन सेटिंग, ये रही इसकी एक्सटेंशन की सेटिंग्स। धीरे धीरे स्क्रॉल करो, यहां देखो एक ऑप्शन मिलेगा रन इन टर्मिनल, ये टिक जरूर करना है, सब लोग ध्यान रखना। इसको सेटअप कर लेना, रिकॉर्डिंग सबको मैं प्रोवाइड करा दूंगा इस बैच की, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, सिर्फ जावा डाल दो अपने आप आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया है। क्या नाम है, एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, ठीक है। तो ये फ्यूचर में आप सभी को काम आ सकता है, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग चाहो तो सिर्फ एक एक्सटेंशन से भी काम चला सकते हो, इस वाले से, लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा बाय रेड हैट, इससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। ये मिनिमल सेटअप है। हमें नहीं बताओ, सो अमन सर, ये सारे स्टेप्स हमें इंटेलिजेंट में तो नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली वीएस कोड में चाहिए ओनली, ओके थैंक्स, ठीक है। क्योंकि इंटेलिजेंट आइडिया में हम प्रोजेक्ट बना के काम करते हैं, और यहाँ पे अभी हम सिंगल फाइल पे काम कर रहे हैं। और अगर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया तो आप प्रोजेक्ट बना के भी काम कर सकते हो वीएस कोड के अंदर भी, जो कि बहुत ही लाइट वेट सॉल्यूशन होता है एज कम्पेयर टू इंटेलिजेंट आइडिया। वो बहुत हैवी होता है सिस्टम के लिए, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो मतलब कि वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, इन सब चीज़ों के लिए वीएस कोड ही यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वीएस कोड हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। कोड हर जगह सेम होगा, बस उसको जो है क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बस थोड़ी सी आईडी चेंज हो जाएंगी, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा।
यही सेम कोड मैं एक्लिप्स पे या इंटेलिजे आइडिया पे चला सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इंटेलिजे आइडिया पे ये बहुत इजीली चल जाएगा, ठीक है। एक्लिप्स पे भी आसानी से, या और भी कोई, तो आपकी इच्छा है आपको क्या यूज़ करना है। अगर आप लोग इंटेलिजे आइडिया यूज़ करना चाह रहे हो तो मैं आप सभी को जो है क्या कहते हैं, एक वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं, एक स्क्रिप्ट टाइप दे दूंगा, वो आपको अल्टीमेट एडिशन जो है क्रैक करके दे देगी। ठीक है, जब आप इंटेलिजे आइडिया खोलोगे तो कुछ इस तरीके से खुलता है वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। छोटा कोई नहीं। सो न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम जावा बेसिक्स, ठीक है। कहाँ पे बना रहा हूँ उसकी लोकेशन, ठीक है। बिल्ड सिस्टम इंटेलिजे आइडिया रहने दो, ठीक है। उसके बाद 25 आप लोगों ने जेडी कर ही रखा है, क्रिएट, ठीक है। ये एक्सक्लूड फोल्डर्स, क्योंकि विंडो डिफेंडर बार बार दिक्कत करता है इसको। क्या ये जो है ना, एक समझ लो फुल फ्लेश्ड आईडी और बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इसके अंदर वीएस कोड के मुकाबले। बड़े बड़े डेवलपर इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें ना एडवांस जावा का काम ठीक से नहीं हो पाता। एडवांस जावा मतलब सर्वलेट एंड जेएसपी वाला, यही सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी, ठीक है। इसी वजह से मैं इसको जल्दी प्रीफर नहीं करता, क्योंकि मेरे को एडवांस जावा भी करानी होती है बच्चों को, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए मैं एक्लिप्स चुनता हूँ, ठीक है। मेरे को खुद को अगर स्प्रिंग बूट या माइक्रो सर्विसेज पे काम करना है, मैं हमेशा इंटेलिजे आइडिया ही चुनता हूँ। बाकी चीज़ों के लिए, एडवांस जावा वगैरह के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए एक्लिप्स, ठीक है। उससे भी छोटे लेवल में, एकदम स्टार्टिंग में सिखाने के लिए वीएस कोड, जो एक फाइल में काम हो जाए बिना प्रोजेक्ट बनाए, लाइक दिस। यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, एक सिंगल फाइल डाली, मतलब सिंगल फाइल बनाई, जेडीके सेटअप किया, खत्म का एक्सटेंशन सेटअप किया, रन अपने आप। तो सबसे सिंपल वीएस कोड पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी जो है ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, फिर आप लोग एक काम करना, 5-10 मिनट में दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 10 मिनट में दोबारा से ज्वाइन कर लेना आप लोग। ओके ओके। सो ये प्रोजेक्ट बन गया, एसआरसी राइट क्लिक, न्यू क्लास, इसका नाम दे दो com.training.main, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ये दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन कंट्रोल स्पेस सजेशन के लिए एंटर, एस आउट एंटर, डबल कोट में हेलो वर्ल्ड, सेव एंड रन दिस फाइल। अरे यार इसमें दिक्कत हो गई। एक्चुअली बात है ना कि उस पे क्या बोलते हैं, ऑफिस के लैपटॉप पे ना मीट अलाउड नहीं है कुछ बच्चों के, इसी वजह से करना पड़ा। होस्ट ने एंड नहीं की, रिकॉर्डिंग वो खत्म हो गई। दिख रहा है, वरना लोग ऐसे 40-40 मिनट में बार बार करते रहते हैं। क्या जावा है, कोर जावा, हाँ।
कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा प्रेफर करें? जावा ही बेस्ट है। डिकेट में ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं करा। रिएक्ट नेटिव किसका बात है? रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट